जो भी आंसर को टिक मारोगे उसमें नेगेटिव पॉइंट भी जुड़े हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है पीटी में, तो उसमें आपको नेगेटिव मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। आज हम सब बात करते हैं यूपीएससी के पीटी के एग्जाम के पैटर्न के बारे में, कि ताकि हम कैसे तैयारी करनी चाहिए, कैसे मैगजीन पढ़नी चाहिए और कैसे करंट अफेयर की तैयारी करनी चाहिए, कैसे स्टडी करनी चाहिए, जो कि हमारा पीटी का एग्जाम है बेटर तरीके से हो जाए। ठीक है, तो अभी हम बात कर लेते हैं कि जो हमारा पीटी का एग्जाम होता है उसमें 33% लाना होता है, ताकि हमारा क्वालिफाई हो सके, कि ताकि हमारा मेंस का एग्जाम दे पाए। ठीक है, तो सीसेट की अगर हम बात कर ले पीटी का, सीसेट का जो एग्ज़ाम होता है हम सबका, उसमें ज़्यादातर पहले क्या था कि इंजीनियर का बैकग्राउंड से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते थे। एंड अब ऐसा नहीं रहा। तो अभी जो भी आईआईटी के स्टूडेंट रह चुके हैं या हो हैं अभी, वो सोचते हैं कि सीसेट का जो इनका एग्ज़ाम है उनके बैकग्राउंड से ज़्यादातर आएंगे, तो ऐसा नहीं है अब सीसेट का जो एग्ज़ाम है काफ़ी अब डिफ़िकल्ट होने वाला है एंड डिफ़िकल्ट हो भी चुका है। तो सीसेट का एंड मतलब ऑल ओवर जितने भी स्टूडेंट हैं सबके लिए डिफ़िकल्ट हो चुका है सीसेट का एग्ज़ाम पीटी में। देखो, पीटी का जो एग्ज़ाम होता है उसमें टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट में। तो जो 100 क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट में, उसमें 33% आपको लाने पड़ते हैं दोनों में से, पीटी के अस्सी से दोनों दो पेपर में होते, जो दो पेपर होते हैं ना पीटी का, तो उसमें आपको टोटल 33% लाने पड़ता है क्वालिफाई होने के लिए, ताकि आप मेंस का एग्ज़ाम दे पाओ। ठीक है, तो अब क्या ऐसा रहा, कुछ स्टूडेंट का ऐसा है कि मतलब जो वो पीटी का जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो ज़्यादातर घबरा जाते हैं और उन्हें डर लगने लगता है कि भाई पीटी का एग्ज़ाम मेरा कैसा जाएगा, मतलब वो उनका पूरा रात एंड पूरा खाना भी नहीं खाते हैं, तो वो टेंशन से। देखो भाई, अगर आप 2 महीना या 3 महीना पहले अगर यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की हो, प्रिपरेशन स्टार्ट की हो, अगर आप सोचते हो कि भाई मेरा पीटी का एग्ज़ाम तो ऐसे ही निकल जाएगा नॉर्मली, अब 2 महीने 3 महीने तैयारी करके सोच रहे हो, तो भाई ऐसा तो नहीं होने वाला। एंड जो मेरे जैसे स्टूडेंट हैं जो 1 साल 2 साल से स्टडी कर रहे हैं, यूपीएससी का जो तैयारी कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा डर लगता है भाई, हर स्टूडेंट को लगता है फर्स्ट एग्ज़ाम में, तो हर स्टूडेंट को लगता ही है। तो अभी जो कि पीटी का एग्ज़ाम है उसमें हम सबको डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप डरोगे तो घबरा जाओगे, तो जो आपका क्वेश्चन आता है वो भी गलत हो जाएगा। ठीक है, अभी क्या स्टूडेंट सोच के जाते हैं घर से कि 100 क्वेश्चन तो आते हैं, बट 100 क्वेश्चन में से मुझे टोटल 90 क्वेश्चन को मार के आना है, टिक मार के आना है। ठीक है, तो भाई ऐसा नहीं सोचना है, आप 100 क्वेश्चन को मारो या 80 क्वेश्चन को मारो या 70 क्वेश्चन को मारो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पीटी में। मैं बताता हूँ क्यों नहीं पड़ता। देखो, मान लो कि आपने पहला क्वेश्चन बनाया, ठीक है, पहला क्वेश्चन बनाया, जो कि पहला क्वेश्चन है आप क्वेश्चन आपका सही हो गया। एंड जो दूसरा क्वेश्चन आपने बनाया उसमें दूसरा क्वेश्चन गलत हो गया, तो उसमें क्या है, पीटी का एग्जाम में नेगेटिव मार्क तो जुड़ गए हैं, आप सबको तो पता ही है। तो अभी आप जो मैं बता रहा हूँ वो आपको फॉलो करना है, जो कि आपको अच्छे से पीटी का एग्जाम सक्सेसफुल हो ही जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ हो जाएगा। देखो, जो पीटी का जो फर्स्ट क्वेश्चन हो तो वो तो सही हो गया, सेकंड क्वेश्चन आपका गलत हो गया, तो भाई जो आपका पीटी के एग्जाम का जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें 2 नंबर मिला। एंड जब आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ वो आपने गलत बनाया, तो उसमें तो आपका 2 नंबर माइनस हो गया भाई। 2 नंबर माइनस हो गया, तो आपका जो पीटी का जो एग्ज़ाम था उसमें तो जो आप जितने 2 नंबर आए, फिर तो सेकंड नंबर पे तो आपका 2 नंबर माइनस हो गया, तो उससे आपका क्या फ़ायदा हुआ? तो इससे अच्छा आपको क्या करना है, मान लो कि 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन में से आपसे अगर 60 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है? तो आपको 60 क्वेश्चन ही बनाने हैं, ठीक है? एंड जो आपको क्वेश्चन आपको नहीं बन रहा है, जो आपको पीटी के एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है, उसे गैप कर देना है, उसे छोड़ देना है, उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसे कब दिमाग लगाना है, जब आपके पास टाइम बचे, तो फिर से एनालाइज़ करना है, फिर से उसे स्टडी करना है, फिर से उसे उसको क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर पढ़ने के बाद आपको दिमाग लगाना है कि कौन सही होगा, कौन-सा गलत होगा। वो ऐसा करना है। ऐसा नहीं है कि भाई आपने आपके पास टाइम है, एंड टाइम होने के बाद भी आपने सोच रहा है भाई पहला का तो ए था एंड दूसरा का तो एबीसी था, तो उसमें टिक मार दे, भाई ऐसा नहीं करना। देखो, आपका जो सही होगा, अब आपने दूसरा नंबर पे जो गलत मारा उससे आपका नेगेटिव मार्क जुड़ जाएगा, उससे आपका जो 2 नंबर आया वो तो फिर जाकर दूसरे नंबर पे माइनस हो जाएगा। तो भाई ऐसे नहीं होता है, ठीक है? तो ये आपको टारगेट में नहीं लेना है कि भाई मैं जा रहा हूँ पीटी का एग्ज़ाम देने, तो उसमें 90 क्वेश्चन मारना है, 95 क्वेश्चन मारना है, 70 क्वेश्चन मारना है, 100 क्वेश्चन मारना है। ऐसे इससे ऐसा इस सब के चक्कर में नहीं रहने का कोई कितने क्वेश्चन मारना है। भाई आपको फ़र्क इस बात को पढ़ना चाहिए कि जो आपने जो क्वेश्चन में टिक मारा वो सही है या नहीं है, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर के बारे में, ठीक है? जो सीसेट में ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं करंट अफेयर में, और प्रीलिम्स का फर्स्ट पेपर में भी पूछे जाते हैं करंट अफेयर के बारे में। देखो, अभी स्टूडेंट का क्या रहा है कि मतलब न्यूज़पेपर में काफ़ी टाइम लगा देते हैं भाई, 2-2 घंटा 3-3 घंटा लगा देते हैं, तो इससे हमका टाइम वेस्ट होता है, तो टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करनी है।
मेरी मानो तो पेपर के पीछे मत भागो, उसे छोड़ दो, उसे साइड में कर दो, बिल्कुल साइड में कर दो पेपर को, उसे छूना ही नहीं है न्यूज़पेपर को भाई। उसकी जगह पे हम सबको क्या करनी है, एक मैगजीन ले लेनी है। एक या तो विजन आईएएस की मैगजीन ले लो, ठीक है, या तो पीडब्ल्यू की मैगजीन ले लो, एंड या तो योजना मैगजीन ले लो। ये जो तीन मैगजीन मैं आप सबको बता रहा हूँ ये बेटर मैगजीन है। एंड ओवरऑल अब आपको कोई और मैगजीन अच्छी लगे तो उसे आप ले सकते हो, ठीक है। बट मैं जो तीन मैगजीन के बारे में आप सबको बता रहा हूँ, ये बेटर मैगजीन है, या तो फिर हम मंथली मैगजीन भी ले सकते हो। तो मंथली मैगजीन लेने से बेनिफिट होती है कि आपकी जो भी करंट अफेयर में प्रश्न आए हैं वो सारे के सारे मैगजीन में आपको देखने को मिल जाते हैं। एंड जब आप मैगजीन ले लेते हो, आपके पास जब मैगजीन या बुक आ जाता है तो उसे आप स्टडी कर सकते हो, या तो 1 महीने में करो या तो 2 महीने में करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो भाई कोशिश करो कि मैगजीन ही पढ़ें, ठीक है। न्यूज़पेपर के पीछे नहीं भागे, क्योंकि न्यूज़पेपर में आपका कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाता है एंड उसमें आपका टाइम भी वेस्ट होता है। अगर मैगजीन होता है, आप मैगजीन होगा आपके पास तो वो बेटर हो जाएगा एंड बेटर तरीका भी। देखो अभी क्या, हर ऑफिसर बोलता है भाई मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा, पर उन्होंने ज़्यादातर भाई मैगजीन ही पढ़ी है। मैं बता दूं उन्होंने ज़्यादातर मैगजीन ही पढ़ी है, ठीक है। विजन की आईएएस की जो मैगजीन वो बेटर है, वो तो मैं कहूँगा कि अब ले लो, वो ज़्यादा बेटर, वो हर स्टूडेंट पढ़ता है भाई। तो ये ऐसा कुछ है, तो आपको मैगजीन लेनी, न्यूज़पेपर के पीछे नहीं भागनी है। तो मैंने जैसे बताया कि भाई पीटी का एग्ज़ाम, देखो पीटी के एग्ज़ाम में कौन कौन सा सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, मैं सब्जेक्ट का नाम भी आप सबको बता दे रहा हूँ। पीटी के एग्ज़ाम में जो सब्जेक्ट में जो क्वेश्चन आते हैं, देखो पहला तो हमारा सब्जेक्ट हो गया जियोग्राफी, दूसरा हमारा सब्जेक्ट हो गया हिस्ट्री, एंड हमारा तीसरा सब्जेक्ट हो गया पॉलिटी, एंड चौथा सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स हो गया, एंड पांचवा इन्वायरमेंट हो गया, एंड छठा हिंदी लेक्चर हो गया। ये छः जो बुक है इसमें से ज़्यादा मतलब पीटी में क्वेश्चन आते ही आते हैं। अभी जो पीटी का एग्ज़ाम हो गया है ये मेंस के बराबर ही हो गया है, ठीक है। जो मेंस में जो हार्डनेस आपको फील होता है वो पीटी के एग्ज़ाम में भी हार्डनेस आपको फील होता है एग्ज़ाम देने के समय। देखो पीटी का एग्ज़ाम पहले वाली बात नहीं रही कि जो हाँ पीटी का एग्ज़ाम आप अच्छे से एंड आसानी तरीके से निकाल लो, ऐसा नहीं होगा। अब पीटी का एग्ज़ाम भी जो है बहुत हार्डनेस हो चुका है एंड हार्डफुल हो चुका है, तो आपको पीटी का एग्ज़ाम भी बहुत सीरियसली लेना है। अब मैगज़ीन के बारे में जैसे बता दूँ, मैगज़ीन ही आपको स्टडी करनी, न्यूज़पेपर को छोड़ दो। बहुत बड़ी टेंशन है, मैं भी मैगज़ीन ही पढ़ता हूँ एंड मैं अभी फिर कभी वीडियो में बताऊँगा कि मुझे कब एग्ज़ाम देना है, तो इस वीडियो में तो मैं नहीं बताऊँगा। एंड ऑल ओवर बस ऐसा ही रहा है पीटी का कुछ स्ट्रेटजी, तो आपको कुछ ऐसे ही फॉलो करना है एंड आपको घर से सोच के नहीं जाना है कि भाई आपको कोई कितने क्वेश्चन को मार्क लगा के लाना है, ठीक है। क्योंकि आपको इस बात को ध्यान रखना होगा क्योंकि आप जो भी आंसर को टिक मारोगे उसमें नेगेटिव पॉइंट भी जुड़े हैं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होता है पीटी में तो उसमें आपको नेगेटिव मार्क्स भी देखने को मिलते हैं। तो भाई कोशिश करनी है कि जो आपका क्वेश्चन बन रहे हैं या 10 बने, 10 से नहीं बने भाई, 1 साल की मेहनत 2 साल की मेहनत रहती है, स्टूडेंट 10 तो नहीं बनेंगे। ऑल ओवर मतलब हर स्टूडेंट का तो मतलब 50 क्वेश्चन तो बन ही जाएंगे लमसम, उससे ज़्यादा भी बन जाएंगे। वो तो स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है वो कितने क्वेश्चन बनाए, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि जितने क्वेश्चन बने उतना ही क्वेश्चन बनाए और जो क्वेश्चन नहीं बने उसे छोड़ दे, उसे साइड में कर दे तब के लिए, तब तक के लिए आपका टोटल क्वेश्चन नहीं बन जाए जितना आपको आता है। आपको तब दिमाग लगाना है जब आपके पास टाइम बचा हो, आपको लगे कि भाई मेरे पास अभी कुछ टाइम बचे हुए हैं तो क्यों ना फिर से क्वेश्चन पेपर देख लिए जाए, ये ताकि अगर तुक्का उक्का लगा कर सही भी हो जाए तो बेटर है। अगर आपको लगे भाई ये सही हो सकता है तो सही मारो, अगर लगे कि भाई इसे नहीं बनना तो उसमें दिमाग मत लगाओ। अभी 2022 में स्पोर्ट्स से 4 क्वेश्चन आए थे पीटी में, ठीक है। मैंने पिछले ईयर्स का मैंने देखा है पीटी का पेपर, तो उसमें 4 क्वेश्चन थी स्पोर्ट्स से आए थे। तो मैंने देखा कि मतलब अधिकतर स्टूडेंट जो है कि जो 4 क्वेश्चन पीटी से आए हुए थे उन्होंने उसे छोड़ दिया है। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्वेश्चन हमसे गलत हो जाएगा तो इसमें हमारा नेगेटिव मार्क्स जुड़ने का चांस हो जाएगा, जो कि मेरा क्वालिफाई नहीं हो पाएगा पीटी का। इस वजह से उन्होंने चारों क्वेश्चन स्पोर्ट का छोड़ दिया। तो ऐसा ही आप सबको भी करना है, अगर आपको नहीं आता है क्वेश्चन तो उसे छोड़ देना। तो 2024 का जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है इस तरह रहा, एंड 2022 में मैंने बताया कि 4 क्वेश्चन आए थे स्पोर्ट्स से। तो 2024 के लिए आपको जो मैं पैटर्न बता रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, इसी को आपको फॉलो करनी है भाई। देखो अगर इस फॉलो करते हो, मैं 100% चांसेस बता रहा हूँ कि आपका पीटी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। 100% बता रहा हूँ पीटी का एग्ज़ाम निकल जाएगा। जो क्वेश्चन आ रहा है उसी को मारो, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसे गैप कर दो। और मैगज़ीन तो आपको ले लेनी है भाई, न्यूज़पेपर के पीछे नहीं भागना। तो ऑल ओवर कुछ ऐसा रहा है, एंड आपको कुछ और डाउट रहा हो या कुछ और पूछने की बात है तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना।